हाय स्टूडेंट, आज हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। आप लोगों को बता दें कि जो है कि हम लोग कई रोज से वीडियो नहीं बना पा रहे थे आप लोगों के लिए। उसका मेन रीज़न ये था वीडियो ना बना पाने का कि एक्चुअली मेरे दांत जो है कि ख़राब हो गए थे, तो मैं दांत निकलवाने गया था। तो डॉक्टर निकाले तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा है कि आप कम से कम 1 हफ्ते तक ज़्यादा बोलिएगा नहीं, बहुत कम बोलिएगा। तो इस वजह से हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे और अपने विद्यालय में भी हम 1-2 दिन की छुट्टी लिए हुए थे। जो हमारे ऑफलाइन के बैच है उसमें भी 1 दिन की मैंने छुट्टी की हुई थी। तो कारण था बस वो न बोलने का, इसकी वजह से हम वीडियो आप लोगों को नहीं अपलोड कर पा रहे थे। चूँकि बच्चों का कमेंट तो आ ही रहा था कि सर बाकी की जो इकोनॉमिक्स और सिविक्स के क्वेश्चन है उसको अपलोड कर दीजिए, एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है। 20 तारीख को आप लोगों का जो है कि पेपर है सोशल का, और ये मैं आज 18 तारीख को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको 19 तारीख को सुबह तक मिल जाएगी। दिन भर आप इसको तैयार कर लीजिएगा और 20 को जाके एग्जाम आप दीजिएगा। एकदम 100% गारंटी है कि जो मैं क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूँ उसमें से क्वेश्चन आपके बोर्ड में एकदम कन्फर्म है कि आएंगे ही आएंगे, ये बदलने वाले नहीं है। क्योंकि बाबू बहुत काफ़ी इस पर रिसर्च करने के बाद, बहुत काफ़ी मेहनत करने के बाद ये क्वेश्चन मैंने तैयार किए हुए हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। चलिए हम जिक्र कर लेते हैं। हाँ, हम ये जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं ये सिविक्स के क्वेश्चन है, सिविक्स के क्वेश्चन है। बाकी जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है वो आपको रिटन फॉर्म में मैं एक पेज पे रिटन करके अपलोड कर दूंगा, उसको आप लोग भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। समझने का मतलब होता है चाहे आशय कह दे, चाहे परिभाषा कह दे या तात्पर्य कह दे, उन सब का मतलब ये होता है कि आपको परिभाषा लिखना है। तो इसे आप क्या समझते हैं, इसकी क्या चुनौतियां होती हैं, तथा यह अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर कैसे है। अगला है कि लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी एवं वैध शासन, जो लोकतंत्र है वो उत्तरदायी, पारदर्शी एवं वैध शासन की व्यवस्था देता है। इसकी व्याख्या प्रस्तुत करिए कि लोकतंत्र कैसे जो है कि उत्तरदायी शासन है, पारदर्शी शासन है और वैध शासन है, उसके बारे में आपको बताना होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि राजनीतिक जो दल होते हैं, राजनीतिक दल ये क्या होते हैं, राजनीतिक दल हम किसे कहते हैं, इनके समक्ष क्या चुनौतियां होती हैं और इनके क्या कार्य होते हैं। कार्य को कभी कभी याद रखिएगा प्रकार्य भी लिखा हुआ मिलेगा, कार्य को प्रकार्य भी लिखता है, तो प्रकार्य कहे या कार्य कहे, राजनीतिक दल के कार्य को आपको लिखना होगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है। राजनीतिक दलों की भूमिका है, राजनीतिक दल क्या करते हैं लोकतंत्र में, तथा किन्हीं 2 दलों की भूमिका को स्पष्ट करें, या लिख सकते हैं कि किन्हीं 2 दलों के बारे में आप समझाइए। 2 दल के बारे में बताइए, 2 दल कोई भी आप बताइएगा। आपके सिलेबस में 7 से 8 दल दिए हुए हैं, उन 7 से 8 दलों में से कोई 2 दल तैयार रखेंगे। अगला है कि सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए किन्हीं 3 उपायों का वर्णन कीजिए। सांप्रदायिकता क्या होती है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, उसके बारे में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय समाज में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है। भारतीय समाज में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है, इसके क्या कारण है, इसको समाप्त करने के क्या उपाय हैं, बताइए। तो सांप्रदायिकता कैसे समाप्त कर सकते हैं, उसके क्या कारण है, और अभी भारत समाज में है तो उसको कैसे आप रोकेंगे, इस चीज पर टिप्पणी करना है। अगला है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो किन्हीं 3 प्रावधानों के आधार पर यह आप स्पष्ट कर दीजिए कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अगली बात कि भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव किसके आधार पर है या किसके तरीके पर है, यानी कि ये जानना चाह रहा है कि भारत में महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है वो किस आधार पर या किस तरीके से किया जाता है, उसके बारे में जानकारी है। अगला है आपका कि भारत की विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, उसको आप स्पष्ट करिए। और ये क्वेश्चन बाबू याद रखिएगा, ये मैंने जो भी क्वेश्चन आपके 15 क्वेश्चन लिखे हुए हैं इसमें से एक भी क्वेश्चन न छोड़िएगा, क्योंकि मैं आप सोच लीजिए कि पूरे सिविक्स के जितने भी सिविक्स के चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स से मैंने ये क्वेश्चन को छाटा हुआ है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसको आप मत छोड़िएगा। मैं ऑलरेडी बहुत काफी समराइज करके क्वेश्चंस को लाया हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संघवाद क्या है, संघवाद क्या है यानी उसकी परिभाषा क्या होती है। अगला है संघीय व्यवस्था। अच्छा देखिए, संघीय व्यवस्था का है या संघात्मक शासन व्यवस्था का है, दोनों का बात एक ही होगी। संघीय व्यवस्था या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं की व्याख्या करिए, यानी संघवाद क्या होता है, उसकी क्या विशेषता होती है, उसके बारे में आप
बताइए। विकेंद्रीकरण क्या है? शासन का विकेंद्रीकरण भी लिखा हुआ मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि शासन का विकेंद्रीकरण क्या होता है। इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था दी गई है, भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था दी गई है, उसके किन्हीं चार का उल्लेख करना है। ये व्यवस्थाएं दी गई उनमें से किन्हीं चार विशेषताओं का उल्लेख आपको करना है। अगला है कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं तीन विशेषता। सत्ता का मतलब यहाँ पे शासन से है कि शासन केंद्र और राज्य के मध्य कैसे बंटवारे किए गए, किन प्रावधानों पे, किन आधारों पे बांटा गया है, उनके बारे में आपको बताना है। अगला है कि पश्चिमी यूरोपीय देश बेल्जियम, पश्चिमी यूरोपीय देश बेल्जियम की राजनीतिक प्रणाली कैसी है, राजनीतिक प्रणाली वहां की कैसी है और यह प्रणाली अन्य विश्व के अन्य देशों से कैसे भिन्न है, विश्व के अन्य देशों से कैसे भिन्न है, तैयार रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है या क्यों जरूरी है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है या फिर क्यों जरूरी है, इसको स्पष्ट करें। अगला है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। देखिए यह एक प्रकार का कोटेशन है, यानी कि उदाहरण है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना करिए। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य के मध्य संबंध कैसे स्थापित किए गए हैं, उनके बारे में आप बताइए, यानी इनके शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का बंटवारा कैसे है, उसी को हम सत्ता बोल रहे हैं। तो उस चीज के बारे में आप तैयार रखेंगे। देखिए मैंने बता दिया है कि 14 से 15 क्वेश्चन हमने लिख दिए हैं, इनको आप टोटली तैयार रखिएगा। और आपको याद रखिएगा मैंने बता रखा है कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो औरत होती हैं, जो लेडीज होती हैं, वो व्रत जब होती हैं तो बिना खाना को चखे ही, बिना खाने को चखे ही वो नमक एकदम एक बराबर डालती हैं और उनका स्वाद एकदम परफेक्ट आता है और पूरा घर खा के कहता है कि बहुत बढ़िया खाना बना है। तो फिर पता नहीं क्यों ये समाज ये कहता है कि महिलाओं के पास दिमाग नहीं होता है या महिलाओं का दिमाग कम है, वो कम सोचती हैं। जब नमक डाल रही थी, एक बराबर खाना आपके लिए स्वाद बना के दे दी, व्रत थी, चखत तक नहीं था, फिर भी आपने उसके ऊपर लाछन लगा दिया।